महाराष्ट्र में शिवाजी पार्क को लेकर शिंदे और उद्धव गुट के बीच महाभारत जैसी स्थिति बनी हुई है। एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं जो कई दशकों पुरानी परंपरा को निभाना चाहते हैं, दूसरी तरफ शिंदे गुट है जो इसी मैदान में दशहरा रैली करने की जिद पर अड़ा हुआ है। मुंबई नगर निगम पर 20 साल से काबिज शिवसेना की अड़चनें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। शिवसेना हर साल मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली का आयोजन करती है, लेकिन इस साल कुछ अलग तरह की उठापटक चलती हुई दिखाई दे रही है। एकनाथ शिंदे की बगावत की वजह से शिवसेना दो गुटों में बढ़ चुकी है। शिवसेना के इन दोनों गुटों ने दशहरा रैली आयोजित करने के लिए मुंबई नगर निगम से इजाजत मांगी, लेकिन शिवाजी पार्क में वार्षिक दशहरा रैली आयोजित करने के लिए दोनों गुटों की ओर से दायर आवेदनों को लेकर बृहन मुंबई महानगर पालिका ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। इसी बीच सियासी गलियारों में अटकलें चल रही हैं कि दोनों खेमों की ओर से दायर आवेदन खारिज भी हो सकते हैं। साथ ही उद्धव ठाकरे को किसी तरह की सहानुभूति न मिल पाए, इसके लिए शिंदे गुट शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की जिद भी छोड़ सकता है। शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने बड़ा बयान दिया है। बुधवार को जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित करने की दोनों खेमों के आवेदनों को प्रशासन खारिज कर सकता है। साथ ही ये भी हो सकता है कि बीएमसी दोनों आवेदकों को कुछ अन्य सार्वजनिक जगहों पर अपनी अपनी रैलियां करने के लिए कहे। साल 1966 की बात करें, जब शिवसेना की स्थापना हुई थी, तब से हर साल दशहरे के दिन शिवसेना प्रमुख शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को संबोधित करते आए हैं। पहली बार दशहरा रैली को बाल ठाकरे ने संबोधित किया था, उसके बाद बारी आई उद्धव ठाकरे की। लेकिन इस साल एकनाथ शिंदे के 40 विधायकों के साथ शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने और पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावा करने के बाद स्थिति बदल गई। शिवसेना में जिस तरह से बगावत छिड़ी और राज्य की सत्ता बदल गई, उसके बाद महाभारत जैसे हालात हो गए हैं। अब शिवसेना के चिन्ह की बात करें या दशहरा रैली की, दोनों ही मसलों पर उद्धव और शिंदे गुटों में खींचतान मची हुई है। शिवाजी पार्क मैदान पर रैली करने की अनुमति उद्धव गुट के अलावा शिंदे गुट ने भी आवेदन दिया था। हालांकि ये बात अलग है कि दोनों ही आवेदनों पर अभी तक बीएमसी ने किसी को रैली की अनुमति नहीं दी है। बीएमसी पर शिवसेना ने 2 दशकों से ज्यादा समय तक राज किया है, लेकिन चुनाव कार्यक्रम की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सरकार में वन विभाग संभालने वाले सुधीर मुनगंटीवार ने यह दावा किया है कि शिवसेना का धनुष और तीर का चुनाव चिन्ह शिंदे खेमे का है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने की मांग की थी। उनका कहना था कि अगर एकनाथ शिंदे को मूल शिवसेना के पास 40 विधायकों का समर्थन है तो उनके पास चुनाव चिन्ह पर दावा करने का भी अधिकार है। चुनाव चिन्ह ऐसी संपत्ति नहीं है जिस पर बाहरी लोग दावा नहीं कर सकते हैं। इस बीच जो चर्चाएं चल रही हैं कि बीएमसी दोनों गुटों को अपनी अपनी रैलियां कुछ अन्य सार्वजनिक जगहों पर करने के लिए कह सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि शिंदे गुट ने शिवाजी पार्क के बजाय बीकेसी में दशहरा रैली करने पर विचार किया है। तो जरा इसके पीछे का गणित समझिए। अगर उद्धव ठाकरे को शिवाजी पार्क में शिवसेना की परंपरागत रैली नहीं करने दी गई तो इससे उद्धव को सहानुभूति का लाभ मिल सकता है। इसलिए शिंदे गुट ने शिवाजी पार्क के बजाय बीकेसी यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के एमएमआरडीए मैदान में दशहरे के दिन रैली करने पर विचार किया है। इसके पीछे की प्लानिंग यह है कि यहां भारी भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन किया जाए, जिससे उद्धव गुट हताश हो। अनुमान है कि शिंदे की रैली में 2 लाख या उससे ज्यादा लोगों के जुटने की संभावना है। शिंदे गुट चाहता है कि मुख्यमंत्री शिंदे की रैली उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली से बड़ी हो और संख्या बल के हिसाब से ज्यादा समर्थन जुटाने की योजना हो। क्या शिंदे गुट ने शरद पवार की बात को मान लिया? शरद पवार ने क्या कहा था? उन्होंने एकनाथ शिंदे को यह सलाह दी थी कि दशहरा रैली पर कोई टकराव की स्थिति बनाने से बचना चाहिए, ऐसी कोई स्थिति नहीं बनने देनी चाहिए। टकराव की स्थिति इसलिए दिखाई दे रही है कि दोनों ही गुट असली शिवसेना होने का दावा करते हैं। शिवसेना रैली करती है, ये बात स्पष्ट है। और अगर सहानुभूति के लिहाज से देखा जाए तो अभी तक उद्धव ठाकरे का चेहरा रहा है बाला साहब ठाकरे के बाद, जो दशहरा रैली में शिव सैनिकों को हर वर्ष संबोधित करते रहे। उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि शिव सैनिकों ने देश भर से यहां पर पहुंचने की तैयारी कर ली है। दशहरे पर बड़ी तादाद में शिव सैनिक जुटने वाले हैं। यह दरअसल एक शक्ति परीक्षण है जो बताता है कि किसके साथ में कितनी तादाद में शिव सैनिक जुटे हुए हैं। अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ में सांसद, विधायक, पार्षद तक दिखाई देते हैं, लिहाजा वो कार्यकर्ताओं को बड़ी तादाद में जुटा सकते हैं। ये सब क्यों? दरअसल बीएमसी चुनाव के पहले असली शिवसेना का सिर्फ चुनाव चिन्ह, पार्टी के ब्रांड की बात नहीं है। असली बात यह है कि कार्यकर्ता किसके साथ में जुटे हुए हैं। किसकी ताकत वही दिखाई पड़ती है जमीन पर जो बीएमसी में जीतने वाली शिवसेना की थी। शिवसेना काबिज रही है बीएमसी पर, उसकी बड़ी ताकत रही है, लेकिन अब शिवसेना कौन सी? यहां पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई चल रही है और असली शिवसेना की लड़ाई के 2 पहलू हैं।
एक है कोर्ट में, चुनाव आयोग में, दूसरा है जनता के बीच में। और जनता के बीच वाली लड़ाई दशहरा रैली से पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। जिसके साथ में ज्यादा समर्थक हैं उसके साथ में शिवसेना का समर्थन है या शिव सैनिक ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे के बारे में यह भी कहा गया कि वो एक सर्वे कराना चाहते हैं कि उनकी बगावत से शिव सैनिक नाराज तो नहीं है, या क्या सोचते हैं उनकी बगावत के बारे में शिव सैनिक। ये सर्वे करवाना ही अपने आप में इस बात को स्पष्ट कर देता है कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को भी आशंका है कि बड़ी तादाद में शिव सैनिक उनसे नाराज भी हो सकते हैं। ये नाराजगी बहुत स्पष्टता सामने आ जाएगी अगर दशहरा रैली पर उद्धव ठाकरे बड़ी तादाद में शिव सैनिकों को अपने भाषण को सुनने के लिए बुलाने में कामयाब हो जाते हैं तो। लिहाजा शरद पवार ने भी स्पष्ट किया, ये तो सभी को पता है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे एक ही मोर्चे पर दिखाई देते हैं। शरद पवार अभी उद्धव ठाकरे की बात कहते दिखाई देते हैं और उद्धव ठाकरे ने शरद पवार की सलाहों को अभी तक माना भी है। शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को सलाह दी थी कि किसी तरह का कोई टकराव नहीं होना चाहिए, टकराव की स्थिति दशहरा रैली पर नहीं बननी चाहिए। ये बात सही है कि अगर टकराव की स्थिति बनेगी तो माहौल खराब होगा। सरकार बीजेपी और शिंदे गुट की चल रही है, लिहाजा शिंदे गुट भी नहीं चाहता है कि टकराव की कोई स्थिति बने। तो बहुत मुमकिन है कि वो अपने लिए रैली का कोई दूसरा स्थान देखें, लेकिन दशहरा रैली शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे भी न कर पाए, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। टकराव की स्थिति न बने इसके लिए क्या ये स्थिति बनेगी कि दोनों ही गुटों को अपनी रैलियां अलग अलग करनी होंगी और दशहरे के दिन ये साबित होगा कि शिव सैनिक किसकी रैली में जा रहे हैं या शिवाजी पार्क को लेकर उद्धव ठाकरे कोई और स्टैंड लेते हैं। क्या वो इस जिद पर अड़े रहते हैं कि वो शिवाजी पार्क में ही रैली करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन सुधीर मुनगंटीवार ने जो कहा है कि दोनों के आवेदन खारिज हो सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है। इससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति से बचने के लिए और असली शिवसेना की लड़ाई में अपने साथ शिव सैनिकों की ताकत दिखाने के लिए शिंदे गुट के पास बड़ा मौका हो सकता है। उद्धव ठाकरे इसकी अहमियत जानते हैं, लिहाजा वो भी पीछे हटने वाले नहीं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।